राम मंदिर में नमाज किसने पढ़ी। नमाज पढ़ना गुनाह नहीं है, लेकिन नमाज आप कहाँ पढ़ रहे हैं, जिसको लेकर बवाल हो रहा है, उस पर बात करना जरूरी है। अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। राम मंदिर परिसर के अंदर कश्मीर के एक व्यक्ति ने नमाज पढ़ने की कोशिश की है, और जिसने भी ये किया है सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ने के इरादे से किया है। कौन है ये व्यक्ति और क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बता देता हूं। दिन भर सुर्खियों में ये खबर। शनिवार शाम 5 बजे खबर आई कि राम मंदिर परिसर में किसी व्यक्ति ने नमाज पढ़ने की कोशिश की है। पहले यह व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर राम मंदिर के D1 गेट से अंदर घुसा और इसके बाद सीता रसोई के पास पहुंचकर नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा। यह व्यक्ति नमाज पढ़ने ही वाला था, तभी वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इसे पकड़ लिया, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी यह व्यक्ति नारेबाजी करता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि राम मंदिर के आसपास तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है, फिर भी ये व्यक्ति अंदर तक कैसे पहुंचा। चलिए इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। दरअसल जब राम मंदिर में एंट्री होती है तो सिर्फ चेकिंग की जाती है, मतलब किसी का आधार कार्ड या किसी भी तरह का परिचय पत्र चेक नहीं होता, और इसी का फायदा उठाकर ये व्यक्ति राम मंदिर परिसर के अंदर आया। ये व्यक्ति कौन है, क्यों इसने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी, ये सब जानना चाहते हैं तो आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, देखिए सब समझ जाएंगे। इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की, जिसमें पता चला कि इसका नाम अबू अहद शेख है। इसकी उम्र 55 साल है और ये कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। पुलिस को इस व्यक्ति के पास से आधार कार्ड भी मिला और इसमें इसका नाम लिखा है अबू अहद शेख। पुलिस इस मामले में अलग अलग एंगल से भी जांच कर रही है। राम मंदिर परिसर में बने पुलिस कंट्रोल रूम में इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और इस घटना के बाद पूरे अयोध्या में चेकिंग बढ़ा दी गई है। ये 2 तस्वीरें देखिए। राम मंदिर पथ से लेकर रेलवे स्टेशन तक सभी सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। पुलिस ने हर चौक चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए बच्चों के बैग से लेकर हर छोटी बड़ी चीज की चेकिंग की जा रही है। शुरू में खबर आई थी कि अब शेख अकेला नहीं है, उसके साथ 2 और लोग हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति की पुष्टि की है। इस पूरे मामले पर अयोध्या पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जो अयोध्या धाम क्षेत्र है उसको सेक्टर जोनों में बांटा गया है। सभी जगह पुलिस वालों की जो है हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी विभिन्न जगह जो है हम निगरानियां रख रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि अबू शेख नाम का यह व्यक्ति बिहार के रास्ते यूपी आया और फिर वहां से अयोध्या पहुंच गया। अब राम मंदिर के अंदर घुसकर किसी ने नमाज पढ़ने की कोशिश की तो साधु संत गुस्सा हो गए। हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध जता दिया। साधु संत और हिंदू संगठनों ने क्या कहा है आपको भी सुना देते हैं, सुनिए। हम उस धर्म की बात कर रहे हैं, हम अपने हिंदू बहन भाइयों की बात कर रहे हैं। इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतनी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। अगर हम उनके लिए नहीं बोल सकते हैं तो किसके लिए बोलेंगे हम? और फिर हम बोल ही क्यों रहे, हम पे जिब्याई क्यों है? मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि राम मंदिर में आज एक विधर्मी कश्मीर से आया और वह नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ईमानदारी से आप बोलो, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? मंदिर के ऊपर सुरक्षा कड़ी होते हुए भी उस अधर्मी ने राम जी के मंदिर में नमाज पढ़ ली। कितनी बड़ी बात है हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए। हमारा धर्म राम मंदिर जैसा सुरक्षित नहीं है। विधर्मी अगर इसी राम मंदिर में नमाज पढ़ने लग जाएंगे तो हमारा देश धर्म कहाँ जाएगा। गीदड़ की जब मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है। विधर्मी की जब अक्ल भ्रष्ट होती है तो हमारे पूजा स्थानों पर गंदी नापाक हरकतें करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ आतंकवादी अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इसके बाद से हर दिन करीब 1.5 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और कई बार मंदिर पर आतंकी हमले की धमकियां भी मिलती रहती है। इसलिए सुरक्षा एजेंसी इस मामले में किसी भी तरह की ढील बरतना नहीं चाहती। राम मंदिर को कब कब आतंकी हमले की धमकी मिली है ये भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। 22 अगस्त 2024 को 22 अगस्त 2024 को फिर पीछे बादल दे दिया यार, नहीं देना था ना, मैंने बोला है कि पीछे की ग्राफिक्स भी नहीं देना चाहिए।
22 अगस्त 2024 को पहली बार राम मंदिर के हेल्प डेस्क मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप कॉल आया जिसमें मंदिर को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद 28 मई 2024 को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद 11 नवंबर 2024 को खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और इस तरह कई बार राम मंदिर को आतंकियां धमकी मिली हैं। और इन्हीं सब धमकियों के बाद सरकार अयोध्या की सुरक्षा एनएसजी को देना चाहती है। एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी वो सुरक्षा कर्मी जिनके पास राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है, अबू शेख नाम के इस व्यक्ति ने जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ने के इरादे से किया है, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए किया। इसलिए जो व्यक्ति इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।